दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कि हम समझते हैं कि हमने इसके हर कोने को जान लिया है। हर जंगल, हर डेजर्ट, हर आइलैंड, हर माउंटेन। लेकिन सच ये है कि आज भी हमारी इसी धरती पर कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जो इंसानी समझ से परे लगती हैं। ऐसी जगहें जिन्हें देखकर लगता है कि नेचर ने उन्हें हमारी दुनिया के लिए नहीं बल्कि किसी और रियलिटी के लिए बनाया था। और उन्हीं में से एक जगह है सोकोट्रा आइलैंड। अरेबियन सी के गहरे पानियों के बीच, यमन के पास, दुनिया की तेज रफ्तार सिविलाइजेशन से दूर मौजूद है। एक ऐसा आइलैंड जिसे देखकर पहली नजर में इंसान का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सोकोट्रा किसी आम आइलैंड की तरह नहीं दिखता। यहाँ के पेड़ आम नहीं, यहाँ की जमीन आम नहीं, यहाँ का इकोसिस्टम आम नहीं, बल्कि सब कुछ इतना अजीब है कि लगता है जैसे किसी ने अर्थ के रूल्स तोड़कर एक नई दुनिया क्रिएट कर दी हो। सोचो, आप एक सफेद रेत वाले बीच पर खड़े हो, सामने टर्कोआइज ब्लू पानी, पीछे शार्प माउंटेन्स और आसपास ऐसे ट्रीज जिन्हें देखकर लगता है कि वो किसी एलियन सिविलाइजेशन के जायंट स्ट्रक्चर्स हैं। ड्रैगन ब्लड ट्रीज, ये नाम ही काफी है क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। ये पेड़ अपनी अम्ब्रेला शेप कैनोपी के साथ सोकोत्रा की पहचान बन चुके हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा मिस्ट्री इनसे निकलने वाला लाल रेजिन है। एक गहरा लाल पदार्थ जो देखने में खून जैसा लगता है, इसीलिए लोगों ने इसे ड्रैगन ब्लड कहा। सदियों तक लोग मानते रहे कि शायद इन पेड़ों में किसी मिथिकल ड्रैगन की ताकत छुपी है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने इसे मेडिसिन, डाई और रिचुअल्स में उसे किया, और आज भी ये ट्रीज सोकोत्रा को दुनिया के सबसे सररियल इकोसिस्टम्स में शामिल करते हैं। लेकिन ड्रैगन ब्लड ट्रीज सिर्फ शुरुआत है सोकोत्रा पर। 700 से ज्यादा ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो अर्थ पर और कहीं नहीं मिलती। ना अफ्रीका, ना एशिया, ना यूरोप, ना अमेरिका, सिर्फ सोकोत्रा। यानी अगर ये आइलैंड खत्म होता है तो नेचर के कई यूनिक क्रिएशंस हमेशा के लिए खो सकते हैं। यहाँ के बॉटल ट्रीज ऐसे लगते हैं जैसे जायंट प्लांट स्कल्पचर्स हों। रेयर बर्ड्स, अनयूजुअल रेप्टाइल्स और मरीन इकोसिस्टम्स सब मिलकर सोकोत्रा को एक बायोलॉजिकल ट्रेजर चेस्ट बना देते हैं। इस आइलैंड पर चलना भी एक अजीब एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हर मोड़ पर लैंडस्केप बदल जाता है। कहीं सफेद ड्यून्स हैं, कहीं काले पत्थर, कहीं गहरी घाटियां और कहीं ऐसे प्लेटोज जो किसी प्री हिस्टोरिक दुनिया का हिस्सा लगते हैं। सोकोत्रा का हर हिस्सा एक नए राज का दरवाजा खोलता है, और इसी वजह से एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स और फिल्म मेकर्स इस जगह को एक लिविंग फैंटेसी वर्ल्ड मानते हैं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये आइलैंड इतना यूनिक बना कैसे? इसका जवाब छुपा है मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि सोकोत्रा कभी सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था। जब टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हुई तो ये आइलैंड मेनलैंड से कट गया, और फिर लाखों सालों तक आइसोलेशन में रहकर यहाँ एवोल्यूशन ने अपनी खुद की कहानी लिखी। जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में स्पीशीज बदलती रही, यहाँ नेचर ने अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स चलाए, और इसी वजह से सोकोत्रा एक लिविंग म्यूजियम बन गया। एक ऐसी जगह जहां प्री हिस्टोरिक एरा के पैटर्न्स आज भी जिंदा नजर आते हैं। सोकोत्रा का क्लाइमेट भी इसके मिस्ट्री को और गहरा बनाता है। इंटेंस हीट, पावरफुल मॉनसून विंड्स, लिमिटेड फ्रेश वाटर और रगेड टेरेन ने यहाँ सर्वाइवल को मुश्किल बनाया। लेकिन इसी हार्श एनवायरनमेंट ने लाइफ को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। यहाँ के प्लांट्स ने पानी बचाने के यूनिक तरीके डेवलप किए, और एनिमल्स ने अपने सराउंडिंग्स के मुताबिक अजीब अडेप्टेशंस हासिल किए। पुराने समय में ग्रीक सेलर्स, अरब ट्रेडर्स और इंडियन मर्चेंट्स सोकोत्रा के पास से गुजारते थे। कई लोग इसे मेडिसिनल ट्रेजर आइलैंड मानते थे, क्योंकि यहाँ मिलने वाला ड्रैगन ब्लड रेजिन, एलो और रेयर बोटैनिकल रिसोर्सेज दुनिया भर में वैल्यूएबल समझे जाते थे। लेकिन डेंजरस वाटर्स और तूफानी मौसम ने इस आइलैंड को हमेशा एक मिस्टीरियस ऑरा दिया। इसी वजह से कई पुराने मैप्स में सोकोत्रा को एक लेजेंडरी जगह के रूप में दिखाया गया। लोकल सोकोत्री लोग भी अपने आप में एक फैसिनेटिंग चैप्टर है। उनकी लैंग्वेज दुनिया की सबसे पुरानी सेमिटिक लैंग्वेजेस में से एक मानी जाती है। उनकी कल्चर, ट्रेडिशंस और सर्वाइवल मेथड्स उनके आइसोलेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने नेचर के साथ एक ऐसा बैलेंस बनाया जो मॉडर्न दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। सोकोत्रा के केव्स और माउंटेन्स भी अपने अंदर कई सीक्रेट्स छुपाए बैठे हैं। हॉक केव जैसे स्थानों में एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो हजारों साल पुराने ट्रैवलर्स के ट्रेसेस बताते हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये आइलैंड प्राचीन मैरीटाइम ट्रेड रूट्स का एक हिडन जेम था। और अगर हम मिथ्स की बात करें तो सोकोत्रा लेजेंड से भरा हुआ है।
कुछ कहानियां जायंट सर्पेंट्स की हैं, कुछ हिडन स्पिरिट्स की और कुछ लॉस्ट सिविलाइजेशंस की, जो शायद कभी यहाँ मौजूद थीं। चाहे इनका साइंटिफिक प्रूफ ना हो, लेकिन आइलैंड की हॉन्टिंग ब्यूटी इन लेजेंड्स को और बिलीवेबल बना देती है। मरीन इकोसिस्टम भी किसी वंडर से कम नहीं। कोरल रीफ्स, रेयर फिश, डॉल्फिन्स, टर्टल्स और यूनिक अंडरवाटर बायोडाइवर्सिटी सोकोत्रा को सरफेस के साथ साथ समुंदर के नीचे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। लेकिन रफ करंट्स और अनप्रिडिक्टेबल वाटर्स इसे डेंजरस भी बनाते हैं। आज मॉडर्न दुनिया के सामने सोकोत्रा एक फ्रेजाइल पैराडाइज बन चुका है। क्लाइमेट चेंज, साइक्लोन्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और अनकंट्रोल्ड टूरिज्म इसके डेलिकेट बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो आइलैंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनटच्ड रहा, क्या वो इंसानी इंटरफेरेंस से बच पाएगा? ये सवाल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। साइंटिस्ट्स वार्न करते हैं कि अगर कंजर्वेशन एफर्ट्स स्ट्रांग नहीं हुए तो सोकोत्रा की कई एंडेमिक स्पीशीज हमेशा के लिए खो सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हम सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि अर्थ के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का एक प्राइसलेस चैप्टर खो देंगे। यानी सोकोत्रा सिर्फ एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि साइंस, हिस्ट्री, माइथोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का एक रेयर कॉम्बिनेशन है। एक ऐसी जगह जो हमें याद दिलाती है कि नेचर अब भी इंसानी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। यानी ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये एक लॉस्ट वर्ल्ड है, एक एलियन पैराडाइज, एक साइंटिफिक वंडर और नेचर का सबसे रेयर मास्टरपीस। दोस्तों, अगर आपको ये मिस्टीरियस सफर पसंद आया हो और आप ऐसी ही और हैरतअंगेज जगहों के राज जाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि दुनिया के सबसे अनोखे राज आपसे कभी मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए सफर के साथ, एक और छुपे हुए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, क्यूरियोसिटी को कभी मरने मत दो और याद रखो, दुनिया अभी भी उन राजों से भरी हुई है जिन्हें देखना बाकी है।